आज की कहानी है 3 मॉडर्न बहुएं, 2 संस्कारी बहुएं। गांव में रहने वाली धनपति देवी के 5 बेटे थे। पांचों की 12वीं पूरी कराने के बाद धनपति उन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेज देती है। एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और उससे पूछती है, अरे ओ धनपति, कब आ रहे हैं तेरे 5 पांडव? तो धनपति कहती है, अरे कमला, तुझे पता तो है ही, 5 की पढ़ाई बस पूरी होने ही वाली है, फिर 5 नौकरी पर लग जाएंगे और मैं उनको ब्याह थ्या कर गंगा नहा लूंगी। धनपति और कमला बातें कर ही रही होती हैं, तभी उसके तीनों बेटे ओम, जय और जगदीश 3 लड़कियों को लेकर घर में आते हैं। 6 के 6 ने वरमाला पहनी थी। उन्हें देखकर कमला और धनपति चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जिन लड़कियों के साथ आए थे उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि ये इनकी ब्याहता हैं। और तीनों ने छोटे छोटे कपड़े पहने थे, जिनसे उनके शहरी होने का प्रमाण मिल रहा था। उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अपने आप को संभालते हुए धनपति अपने तीनों बेटे ओम, जय, जगदीश से पूछती है, अरे मेरे बच्चों, ये तीनों मेम साहब कौन है तुम्हारे साथ, और तुमने अपने आने का कुछ बताया भी नहीं? तो अपनी माँ के इन सवाल से ओम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर वो अपनी माँ से कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। तो ये सुनकर धनपति का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो माथे पर हाथ रख लेती है और सर पकड़ते हुए तीनों से कहती है, हाय रे मोरी मैया, इन तीनों लड़कियों से शादी करने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। इन अदरंगी लड़कियों से शादी करके अपनी तो बेइज्जती कराई ही है, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती भी करवा दी। मैंने तुम्हारी शादी के लिए क्या सपने नहीं देखे, अपने बेटों की शादी में ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ऐसी बहुएं लाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फिरा दिया। तुम जैसी नकारा औलाद होने से अच्छा है कि मुझे कोई औलाद होती ही ना। तभी उसकी बहू मीना कहती है, ओह सासू मॉम, प्लीज़ ये मेलोड्रामा बंद करिए। ये ड्रामा दिखाने से अब क्या फ़ायदा है, अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। तभी उसकी बहू ईना कहती है, मम्मी जी, और हमारे कपड़ों में क्या बुराई है? आज जैसे आपने कपड़े पहने हैं वैसे ही हमने पहने हैं। आपकी भी तो कमर दिख रही है, हमने तो कुछ नहीं कहा। हमें अदनंगी कहने से पहले जरा एक बार अपने आप को तो देख लेती। फिर उसके बाद उसकी बहू टीना कहती है, सासू मोम, अब हमारा गृह प्रवेश भी करवाएंगे या फिर हम ऐसे ही अंदर आ जाएं? क्योंकि बहुएं तो हम आपकी बन चुकी हैं और हम ऐसी ही हैं। अब आपको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। देख लीजिए, अब बताइए, आप हमें प्यार से अंदर घुसाएंगी या हम अपने आप ही अंदर आ जाएं? तो उसकी पड़ोसन कमला कहती है, अरे अदनंगी कहकर क्या गलती कर दी धनपति ने? तुम्हें देखकर कोई भी अदनंगा कह सकता है, और वैसे भी तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्ची के फ्रॉक पहनकर आई हैं। कमला की बात सुनकर तीनों बहुएं गुस्से में तिलमिला उठती हैं और कमला से कहती हैं, ए यू ओल्ड लेडी, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? कर क्या रही हो? और तुमसे ज्ञान किसने मांगा है? अपनी और बेइज्जती नहीं करानी तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना हमें भगाना भी आता है। उनकी बातें सुनकर कमला वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उस रात धनपति को नींद नहीं आती और वो अपने आप से कहती है, हाय मोरी मैया, आज तो पूरे गांव में मेरे ही चर्चे चल रहे होंगे। मेरी इस नकारा औलाद ने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने कितनी मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया और इन्होंने मेरी परवरिश का ये फल दिया है। अब जितनी जल्दी हो सके मैं राम और श्याम की भी शादी करवा दूंगी। कहीं वो दोनों भी ऐसे ही बहुएं ना ले आएं। मेरी तो ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। मैं अपना बुढ़ापा बर्बाद नहीं कर सकती। फिर वो जल्दी जल्दी में अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है और लाती है 2 संस्कारी बहुएं। दोनों संस्कारी बहुएं घर में आती हैं तो अपनी जेठानियों को देखकर चौंक जाती हैं। तो मीना कहती है, ईना और टीना, देखो हमारी सो कॉल्ड देवरानियों को, हमें कैसे घूर घूर के देख रही हैं। लगता है हमें नज़र लगा के रहेंगी। तो टीना कहती है, कोई बात नहीं मीना, लगाने दो नज़र, वैसे भी हम इनसे ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। इनके सलमा सितारा वाले लहंगे को देखकर तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। चमक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो अपने कमरे में चलते हैं। लेट्स गो गर्ल्स।
और तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। तो धनपति वहीं दरवाजे पर ही अपनी संस्कारी बहुओं से कहती है, बहू तूने देखा इन तीनों को? इन तीनों ने मेरी गांव में बेइज्जती करवा रखी है। मैंने तुमसे अपने बेटों की शादी इसीलिए कराई है ताकि ये तुम्हारे रंग में ढल जाएं। मुझे पता है तुम्हारी संगत में रह के ये तीनों जरूर बदल जाएंगी। तो इस पर एक बहू कहती है, हाँ माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तीनों मॉडर्न जेठानियों को संस्कारी बनाने में। तो दूसरी दुल्हन भी कहती है, हाँ माँ जी, आप ये काम हम पर छोड़ दीजिए, बस अब आपकी ये जिम्मेदारी हम अपने सर लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है और दोनों संस्कारी बहुएं उठकर भगवान की पूजा करके आरती गाना शुरू करती हैं। उनकी घंटी की आवाज़ से तीनों बहुओं की नींद में खलल पड़ जाती है और तीनों तिलमिलाकर उठती हैं। मीना अपने पति ओम से कहती है, ओहो, कौन सुबह सुबह फटे ढोल की तरह बज रहा है? इतने तो मैनर्स होने चाहिए कि जब कोई सो रहा हो तो ऐसे आवाज़ ना करे। अब तो नींद भी नहीं आएगी, उठकर देखना ही पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है। फिर तीनों बहुएं अपनी नाइट ड्रेस में उठकर आती हैं तो देखती हैं दोनों संस्कारी बहुएं भगवान की पूजा में लीन थी। गुस्से में ईना अपनी देवरानियों से कहती है, बंद करो ये घंटी बजाना, सुबह सुबह सिर में दर्द कर दिया। तो गीता अपनी जेठानियों से कहती है, ओहो जेठानी जी, सुबह सुबह भगवान के मंदिर में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो मीना कहती है, चुप रहो तुम, बिल्कुल शट अप, मुंह नहीं खोलना। गवार कहीं की, घंटी बजाकर हमारा बैंड क्यों बजा रही हो? तुम लोगों को पता नहीं है कि हम सो रहे हैं? शुरू हो गई। अपने मन में भी तो भगवान की पूजा कर सकती हो। यूँ बोल बोल कर पूजा करना कोई अलग से ही भगवान जी उतर कर थोड़े ही आ जाएंगे तुम्हारे सामने। तो सीता अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आपकी भाषा में इसे गवारपना कहते होंगे, लेकिन हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। और वैसे भी सुबह के 8 बज चुके हैं, आप गलत टाइम तक सो रही हैं। आपको सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए था। अब आप देर तक सो रही हैं, इसमें हमारी पूजा से क्या लेना देना? हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो गीता कहती है, अरे सीता, तुझे पता नहीं है क्या? ये तीनों शहर के मॉडर्न माहौल में पली हैं, इन्हें क्या पता संस्कार क्या होते हैं? अभी तो इनकी संस्कारों से भेंट भी नहीं हुई है। इस पर तीनों मॉडर्न जेठानियाँ गुस्सा हो जाती हैं और ईना उन दोनों देवरानियों से कहती है, तुम दोनों अपने आप को क्या 30 मार खां समझ रही हो? 6 मीटर की साड़ी लपेटने से संस्कार साबित नहीं हो जाते। ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना मेकअप करने का, और आई हैं हमें ज्ञान देने वाली। तो इस पर सीता हंसते हुए कहती है, जेठानी जी, हम मान जाते हैं कि हमें मेकअप करना नहीं आता होगा। ऐसा करते हैं कि आप हमें मेकअप करना सिखा दीजिए, हम आपको बदले में कपड़े पहनना सिखा देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों देवरानियां अपनी जेठानियों को बदलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तीनों की अतरंगी हरकतें उन्हें बदलने नहीं देती। ऐसे ही एक दिन गीता अपनी सास और जेठानियों से कहती है, माँ जी और जेठानी जी, आप सब खाना खा सकते हैं। खाना लगा दिया है हमने और सारा परिवार बैठ के खाना खाने लगता है। तो उसकी सास उनकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मेरी सीता और गीता दोनों बहुएं, तुम दोनों खाना कितना अच्छा बनाती हो। बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। तो इस पर उसका जेठ ओम कहता है, हाँ सीता गीता, माँ जी सही कह रही हैं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारा खाना खाकर तो मन संतुष्ट हो जाता है। तुम इन तीनों को भी खाना बनाना सिखा दो ना। इस पर तीनों चिढ़ जाती हैं और ओम से कहती हैं, ऐसा क्या बना दिया इन्होंने? इनको आता ही क्या है? बस खाना बनाना और घर के काम करना। इसके अलावा इन्हें कुछ आता भी है? गवार कहीं की। गवार हैं तो यही काम करेंगी। हमें नहीं खाना ये घास फूस। ऐसा करो, हमारे लिए वाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। तो इस पर सीता कहती है, अरे जेठानी जी, वो तो आपको नहीं मिलने वाला। ये खाना हमने स्पेशल आपके लिए बनाया है। अपनी हालत देखी है? एक बार अपनी ज़बान बंद करके अपनी हालत ऊपर से नीचे देखिए, सूख कर कांटा हो चुकी हैं। एक दिन हवा का तेज झोंका आएगा, आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। इस पर उनकी सास और जेठ हंसने लगते हैं। तो तीनों को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चल बनती हैं। एक दिन तीनों जेठानी कहीं जा रही थी तो सीता और गीता कहते हैं, जेठानी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? तो मीना कहती है, हाँ,
हम मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम पास करके आते हैं। तो सीता गीता कहती है, जेठानी जी आप इन्हीं कपड़ों में बाहर जाओगी क्या? तो इस पर वो कहती है, और क्या, इनमें ही जाएंगे। अब मार्केट जाने के लिए हम तुम्हारी तरह ये 6 मीटर की साड़ी थोड़े ही पहनेंगे। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जब वो मार्केट में शॉपिंग कर रही होती हैं तो वहाँ से कार गुजरती है और कार में मीना की स्कर्ट फंसकर फट जाती है। आसपास के लोग मीना पर हंस रहे थे और कुछ तो वीडियो बना रहे थे, जिसके कारण मीना को बहुत शर्मिंदगी होती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। वो लड़की अपना दुपट्टा उतार के मीना को देती है और कहती है, मैडम जी माफ़ करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। नंगा शरीर तो आपका वैसे पहले ही दिख रहा था, अब थोड़ा सा और फट के दिखने लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों के लिए तो ये छोटी सी बात है। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो कहती है, आप जैसी शहर की लड़कियां हम लोगों को गंवार समझती हैं, एकदम पिछड़ा हुआ। लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि साड़ी में लंबा पल्लू और सूट के साथ दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है, जो हादसा आपके साथ हुआ वो अगर किसी और के साथ हो तो दुपट्टे से छुपाया जा सके। अगर आपने भी सूट पहना होता तो आपकी जगह साई नहीं होती। इस पर तीनों नज़रें नीची कर लेती हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो लड़की फिर कहती है, मैडम जी ये हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी संस्कृति में औरतों को देवी के समान माना गया है और देवियाँ अधनंगी नहीं घूमती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तीनों जेठानियाँ घर वापस आती हैं तो सबसे पहले अपनी देवरानियों के पास जाती हैं और उन दोनों से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, सीता और गीता हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम अपने मॉडर्न दिखावे में इतना घुस गए कि तुम दोनों की बेइज्जती करते रहे, बल्कि तुम दोनों तो बहुत संस्कारी हो, हम में ही संस्कार नहीं है। तो सीता कहती है, जेठानी जी हम आपको ऐसे माफ़ नहीं करेंगे, हम आपको एक शर्त पे माफ़ करेंगे, जब आप तीनों की तीनों साड़ियाँ पहन कर आएंगी। इस पर पांचों बहुएं हंसने लगती हैं और फिर उसके बाद तीनों ईना, मीना और टीना साड़ियाँ पहन कर आती हैं और ये परिवार एक संस्कारी परिवार बन जाता है और सारा परिवार मिलजुल कर रहता है।